ओके ताले आमे आज मैच्यूरेशन डिवीजन टू स्टार्ट करिवा कारण प्रीवियस क्लास रे हमें पढ़िथिले oogenesis रे हमरे तीनटा जो स्टेज थिला वो तीनटा फेज थिला जो हमें प्रथम फेज थिला मल्टीप्लिकेशन फेज सेकंड फेज थिला ग्रोथ फेज एवं थर्ड फेज थिला मैच्यूरेशन फेज हमें ऑलरेडी पढ़ दिथिले मल्टीप्लिकेशन फेज एंड ग्रोथ फेज ओके तो एटा होची हमर जो थिला ग्रोथ फेज दिस इज द मल्टीप्लिकेशन फेज मल्टीप्लिकेशन फेज ये ऑलरेडी कंप्लीट ही थिला एंड ये होची ग्रोथ फेज तले दीटा फेज ऑलरेडी कंप्लीट हेतला नाउ टुडे वी स्टार्ट अबाउट द मैच्यूरेशन फेज तले तीनटा फेज कंप्लीट हुए तापर जाई कि गोटे साइट फॉर्मेशन हे थाए तो ओम प्रोडक्शन हे थाए सेटा हमें आज पढिबा तो देखो लास्ट को जो ग्रोथ हैला जे oogonia गुडी का grows in size grow कले and forms the primary oocytes जेते बेले को oogonia गुडी का ग्रो करंती से माने increase in size रे बढ़ जाती एवं ताको कहै छै प्राइमरी oocyte तो दिस प्राइमरी oocytes here in order to maturation division mature होबा पई दीटा डिवीजन बा कपल ऑफ डिवीजन करियो पड़िबो तो दिस प्राइमरी oocyte डिवाइड ट्वाइस दीथर डिवाइड करियो ओके ओके तले दिस प्राइमरी टू oocytes डिवाइड ट्वाइस दीथर डिवाइड करियो तो प्रथम जेतरे डिवाइड करियो फर्स्ट डिवीजन ता जेते आगुरो हम जानिथिले स्पर्मेटोजेनेसिस रे प्रथम डिवीजन थिला मेयोसिस 1 सेकंड डिवीजन हला मेयोसिस 2 तो सेमिति काठी से मेयोसिस 1 मेयोसिस 2 अर्थात फर्स्ट मैच्यूरेशन डिवीजन ता मेयोसिस 1 हबो एवं सेकंड मैच्यूरेशन डिवीजन ता हबो मेयोसिस 2 दैट इज अदरवाइज कॉल्ड द इक्वेशनल डिवीजन बा माइटोसिस भी हम कहि परिबा तो एथि प्राइमरी oocyte ता प्रथमे काम करिवो डिवाइड ट्वाइस माने प्रथम जो डिवीजन ता हबो सेटा मेयोसिस 1 हबो बा रिडक्शनल डिवीजन हबो तो प्रथमे प्राइमरी oocytes काम करिवो डिवाइड करिवो इनटू टू अनइक्वल सेल दीटा अनइक्वल सेल रे डिवाइड करिवो वन इज लार्जर सेल and another is smaller cells ओके तले प्राइमरी oocyte ता डिवाइड करी कि दीटा अनइक्वल सेल डॉटर सेल फॉर्मेशन करिवो गोटे बड़ आ गोटे छोट तो जो बड़ आ छोट ए दीटा रो ना कोन बड़टा होची सेकेंडरी oocyte बड़टा होची सेकेंडरी oocyte एवं ए छोटटा होची फर्स्ट पोलर बॉडी तले डियर स्टूडेंट एठी गोटे जिंस मन रखि था जे मैच्यूरेशन होबा पई ए कपल ऑफ डिवीजन दरकार दीटा डिवीजन जे प्रथम डिवीजन रे जो प्राइमरी oocyte ता डिवाइड कला दीटा अनइक्वल सेल डॉटर सेल फॉर्मेशन हला जो अनइक्वल डॉटर सेल फॉर्मेशन हला ता भितर बड़टा को जो हम कहउछन लार्जर सेल ता हम कहउछन सेकेंडरी oocyte एवं स्मॉलर सेल ता को कहउछन फर्स्ट पोलर बॉडी किंतु मुख्य जिंस होची कोन ये जो प्रथम डिवीजन टा का हमें को डिवीजन कहबा दिस इज मेयोसिस 1 और या को हमें फर्स्ट मैच्यूरेशन डिवीजन भी कह परिबा तो मेयोसिस 1 माने कोन दिस इज द रिडक्शनल डिवीजन रो अर्थ कोन एठी क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ तो एठी प्राइमरी oocyte रा जो क्रोमोसोम थिला 2n अर्थात डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम से क्रोमोसोम ता रिड्यूस टू हाफ दैट मींस 2n ता एठी n हे जिवो ताहले एठी सेकेंडरी oocyte रो क्रोमोसोम भी n हे जिवो फर्स्ट पोलर बॉडी रो क्रोमोसोम भी n हे जिवो जदि तम माइंड रे प्रश्न आसथो जे सर कोन पई ए क्रोमोसोम चेंज हला मु कहिबी मेयोसिस 1 ता को कहते रिडक्शनल डिवीजन जोथरे की क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ अच्छा एट हमें जानी गले एवं ए जो प्रथम डिवीजन टाला या को फर्स्ट मैच्यूरेशन डिवीजन कहबा बा मेयोसिस 1 क्लियर अप दिस या परे अगेन सेकेंडरी oocyte पुनी थरे डिवाइड करिवो कारण प्राइमरी oocyte डिवाइड करी कि दीटा अनइक्वल सेल डॉटर सेल फॉर्मेशन कला देन सेकेंडरी oocyte डिवाइड करी कि पुनी दीटा अनइक्वल डॉटर सेल फॉर्मेशन करिवो ताले अगेन
सेकेंडरी oocyte डिवाइड ट्वाइस ये पूरी तरह डिवाइड करिवो एंड दीटा अनइक्वल सेल फॉर्मेशन करिवो दीटा अनइक्वल सेल टोटल सेल फॉर्मेशन करिवो गोटो होची लार्जर वन दिस इज द लार्जर एंड दिस इज द स्मॉलर ओके दिस सेकेंडरी oocyte अगेन पूरी तरह डिवाइड करची गोटे लार्जर वन ना गोटे स्मॉलर वन ये लार्जर सेल तक हमें कोन कहिबा दिस इज द ओवम दिस इज द ovum it ovum and a smaller cell ta कहबा हम second polar body तो dear student एठी कंफ्यूज होबनी जे मु कहितली प्रथम डिवीजन ता होची meiosis 1 एठी रिड्यूस होची क्रोमोसोम बट ये जो सेकंड जो डिवीजन ता हला मैच्योरेशन डिवीजन एटा होची meiosis 2 meiosis 2 तो meiosis 2 को equational division भी को एथि पे कहंती that there is no change in the chromosome number here यदि कोनोसी क्रोमोसोम चेंज होई नै याको अदरवाइज हमें mitosis भी कहि परिबा miti ना mito sis mitosis होते कहि परिबा meiosis 2 टा काहे ना ये इक्वेशनल एथि कोनोसी चेंज होई नै क्रोमोसोम नंबर दैट मींस जदि तमरे एटी पैरेंट रे n अछि हैप्लॉइड नंबर ऑफ अछि तले डॉटर सेल रे भी हैप्लॉइड हो दैट मींस एटी n मान ये भी n और ये भी n क्लियर अप टू दिस तले एठी हमें जानिले जे मैच्योरेशन डिवीजन रे दिस प्राइमरी oocyte डिवाइड कला ट्वाइस बा प्रथम डिवीजन हला दिटा अनइक्वल डॉटर सेल फॉर्मेशन हला लार्जर सेल को सेकेंडरी oocyte कहले एवं स्मॉलर सेल फर्स्ट पोलर बॉडी कहले पुणी अगेन सेकेंडरी oocyte पुणी तरह डिवाइड कला दीटा अनइक्वल सेल डॉटर सेल फॉर्मेशन कला लार्जर को कहबा वाला ओवम स्मॉलर को कहबा वाला सेकंड पोलर बॉडी अच्छा एटी गोटे जिंस मन रखिते जो फर्स्ट पोलर बॉडी ता अगेन पुणी सब डिवाइड की पुणी तरह भी पोलर बॉडी फॉर्मेशन करि पारे फर्स्ट पोलर बॉडी अगेन सब डिवाइडेड है की बा डिवीजन करि की अगेन पुणी तरह पोलर बॉडी फॉर्मेशन होते करि पारे अच्छा तो एट लास्ट one only single functional ovum produced from one primary oocyte मन रखिता गोटे प्राइमरी oocyte रू only one functional ovum are produced तो गोटे functional ovum production हबो from one primary oocyte गोटे प्राइमरी oocyte रू गोटे मात्र ovum production हबो ताले एठी अछंती केतटा जेतरा भी आसीबे सेल्स जेतरा प्राइमरी oocyte थियो सेतरा ovum production हेबे तो एठी गोटी जिंस मन रखता फ्रॉम ए सिंगल प्राइमरी oocyte only one functional ovum produced finally clear तो एबे हम टिके देखिबा जे आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शनल ovum तो गोटे फंक्शनल ovum प्रोड्यूस हे सारिबा परे एंड बाकी जेति की पोलर बॉडी गुडी को डिजेनरेट करि जाते फाइनली गोटे फंक्शनल ovum लेफ्ट रहिबो केवल बाकी जो पोलर बॉडी गुडी को फॉर्मेशन हेथिबे तेटा तमरो oogenesis रो फाइनल बा लास्ट एंड रे डिजेनरेट करि जाते क्लियर हेलो कि नाही तो oogenesis रे आमे पढिथिले कोन फर्स्ट ईयर डेफिनेशन oogenesis रे फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ovum तले ovum बा ओवा किमती फॉर्मेशन होची डेवलपमेंट होची हम जानिले तो फाइनली देखिले हम गुटे ovum प्रोडक्शन हैला कोटू फ्रॉम सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गोटे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट रू हमें ovum गोटे प्रोडक्शन बा हम देखिले अच्छा ए ovum रो फंक्शनल ovum प्रोडक्शन हे सरबा परे बाकी जो पोलर बॉडी गुडी को फॉर्मेशन हेतिबे ये डिजेनरेट मते करि जाते एट लास्ट ओनली वन सिंगल ovum remain at the end of the oogenesis clear up to this or not now ताले this is all about oogenesis but टिके आमे एठी कोन करबा जे ovum बा ई oocyte रो स्ट्रक्चर कोन टिके देखबा ओके यार स्ट्रक्चर बर्तन आमे टिके देखियो नाउ आमे पढिबा स्ट्रक्चर ऑफ ovum रो स्ट्रक्चर कोन तले वर्तमान आमे जानि गले ovum लास्ट को किंती प्रोडक्शन हिची तार टिके स्ट्रक्चर जानिबा स्ट्रक्चर of ovum so student look at this picture picture को देखो this is the structure of the ovum एटा गोटे ovum रो हम स्ट्रक्चर बोली देखछंती तो तबे कि जेमति जानि छ जे ovum is surrounded by three layer
तो ओवम बा जो हम कहछन oocyte एठी गोटे जिंस टिके तुम क्लियर हुओ जो गोटे फीमेल रो जो 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल रे जो oocyte टा रिलीज करी थाए से oocyte टा जेतरे सेकंड मेयोटिक डिवीजन करिवो सेते बड़ो को से ओवम रे कन्वर्ट हो गोटे जिंस एटी मु तुमको क्लियरेंस करियो चाहूची जे जेते बड़ो को रिलीज करे ओवरी रु फीमेल मानकर oocyte केबे रिलीज करे this ovum oocyte released at the 14th day of menstrual cycle तो फीमेल मानकर मेंस्ट्रुअल साइकिल रो 14th डे बळकू ए oocyte रिलीज करियो को oocyte बुझबो तो सेकेंडरी oocyte टा रिलीज करियो रिलीज करी कि फैलोपियन ट्यूब रे एंटर करिवो अच्छा एवं ए जो ओवम जो होची कन्वर्ट होची ओवम रे एटा इनसाइड फैलोपियन ट्यूब रे हबो केते बेले जेतो ओवम रे गोटे स्पर्म एंटर करिवो ताहाले जाई कि ए सेकेंडरी oocyte टा ओवम रे कन्वर्ट हो तेणु एठी तो जागा नहीं टिके नाल कहि दी था जेटा तथापि टिके कहि दोची एक छोटी पिक्चर टा करी की ओके लुक एट दिस पिक्चर तो मु कहथली जेमति कि गोटे ओवरी रु गोटे सेकेंडरी oocyte रिलीज करिवो केबे रिलीज करिवो 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलीज करिवो तो को कोनटा रिलीज करिवो oocyte रिलीज करिवो तमे ए टिके देखो नाउ ए फिगर रे ए सेकेंडरी oocyte जो स्टेज आसिला हम oogenesis रे ए सेकेंडरी oocyte माने एटा ये ही एंटर करिवो ओवरी रु फैलोपियन ट्यूब रे सेकेंडरी oocyte एंटर करिवो ए कांसेप्ट समस्त क्लियर हे परंतनी बेटा क्लियर हे जा जे गोटे फीमेल रो जो 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल रे oocyte रिलीज करची सेटा कोडा ये ओवम टा ना सेकेंडरी oocyte टा प्राइमरी oocyte की एंटर करची तो एट द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स ए सेकेंडरी oocyte टा एंटर करबो फैलोपियन ट्यूब रे ओके तो ए सेकेंडरी oocyte टा जदी फैलोपियन ट्यूब रे फर्टिलाइजेशन करबो अर्थात स्पर्म सहित जदी फ्यूजन हबो ताहाले जाई कि ओवम कन्वर्ट हबो ओवम फॉर्मेशन हबो अदरवाइज से सेकेंडरी oocyte टा ही नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलीज करबो क्लियर अप टू दिस जदी ए फीमेल मैरिड हेतिबो जदी सेक्सुअल रिलेशन रखितिबो ताहाले स्पर्म फ्यूजन करिवो एवं सेकेंडरी oocyte टा कन्वर्ट हबो ओवम रे इनसाइड फैलोपियन ट्यूब रे सेकेंडरी oocyte जो एंटर करितिबो सी केतेबेले ओवम हबो जेतेबेले ए oocyte रे गोटे स्पर्म बा शुक्राणु गोटे एंटर करिवो ताले सेकंड डिवीजन मेयोसिस बा सेकंड मेयोसिस डिवीजन हबो एवं ओवम रे कन्वर्ट हबो आ जदी गोटे अनमैरिड जियो हेतिबो ताहाले ए जो सेकेंडरी oocyte एंटर करतिबो से मूव करि के आसीबो यूटेरस को एवं नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल रे ए अनफर्टिलाइज्ड oocyte टा रिलीज करितिबो क्लियर अप दिस ताले स्टूडेंट हमें जानि गले तो आमे जानि गले जे सेकेंडरी oocyte टा एक्चुअली फैलोपियन ट्यूब रे एंटर करे एवं सेकेंडरी oocyte टा एंटर करसला परे जदी सेकेंडरी oocyte सहित आसी कि गोटे स्पर्म एंटर करिवो ताहले ए सेकंड मेयोटिक डिवीजन हबो बाय मेयोसिस 2 टा हबो एवं से कन्वर्ट हबो ओवम रे ई केमिति कन्वर्ट हबो ई हमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जुडा अछि आगो को मु पढै छिते किंतु एथि खाली एति जिंस मन रखि त सेकेंडरी oocyte एंटर करि थाए एवं सेकेंडरी oocyte जे गोटे स्पर्म एंटर करिवो ताहले सेकंड मेयोटिक डिवीजन हुए आ सी हबो ओवम तो लुक एट दिस नाउ दिस पिक्चर दिस इज द ओवम दिस इज द पिक्चर ऑफ द ओवम इज सराउंडेड बाय 3 लेयर एकरा तमे समझ जानि छ एंड गोटे जिंस मु कहिबी जे आज कंपैरिजन टू द स्पर्म तुलना रे ओवम रो साइज टिके बडो थाए बुझेला तो स्पर्म तुलना रे ओवम रो साइज टिके बडो थाए स्पर्म रो साइज होची केते 0.15 mm दिस इज द साइज ऑफ द ओवम तो ओवम रो साइज टा होची स्पर्म अपेक्षा टिके लार्जर टिके थाए एवं गोटे जिंस एठी खाली मन रखि था जे ए ओवम भितरे जो साइटोप्लाज्म थाए ताको ओप्लाज्म बोली कहନ୍ତି एंड ह्यूमन रो जो ओवम प्रोडक्शन हुए ह्यूमन ओवम रे बहुत लिटिल क्वांटिटी किंबा न था लैक थिबो तमरो यक माने कोन W Y O L K यक
Yolk कहला माने these are the fatty portions or the कोई भी केसर गोटे अंडा भीतर जो केसर थाए येलो कलर रो केसर ताको हमें यolk बोली कह परबा। तो ह्यूमन रो जो डिमांड बा ह्यूमन रो जो एग फॉर्मेशन हुए बा ह्यूमन रो जो ओवम प्रोडक्शन हुए सेतरे प्राय तो यolk न थाए। दैट्स व्हाई ह्यूमन ओवम को हमें एलेसिथल बोली कहि परिबा। एलेसिथल ह्यूमन ओवम इज human ovum is alecital 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 इसका मतलब alecital मतलब this is the ovum with lack yolk। तो ह्यूमन रो जो ओवम रे यॉक रे लैकिंग था बा यॉक न थाय कहले चले तनु या को हमें एलेसिथल बोली कहबा। तले मन रखि त ह्यूमन ओवमटा होची एलेसिथल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द यॉक। एथरे यॉक प्राय त न थाय। अच्छा ठीक अछि दिस ह्यूमन ओवम इज सराउंडेड बाय 3 लेयर। तीनटा लेयर सराउंड करथि ह्यूमन ओवम। जेमति कि हमें कहिबा प्रथम लेयर जो फर्स्ट लेयर ता जोटी को कवर करथिबो दैट इज वाइटालाइन मेम्ब्रेन और एटा को हमें कहि परिबा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहि परिबा। दिस इज वाइटालाइन membrane second layer that is called zona pellucida। this is the zona pellucida zona pellucida। the first line surrounded the ovum को हमें देखिबा ovum is surrounded by 3 layer। the first layer is vitelline membrane और या को हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहि परिबा। जोना पेलुसिडा सेकंड लेयर होची जोना पेलुसिडा एंड द आउटर मोस्ट द थर्ड लेयर इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। कोन कहबा कोरोना रेडिएटा तारे स्टूडेंट्स क्लियर अप टू दिस तार हम जानि गले गोटे ओवम को तीनटा लेयर सराउंड करि के रखिता है। तो प्रथम लेयर टा को हम वाइटालाइन मेम्ब्रेन कहबा and the second layer is called zona pellucida and the third layer is corona radiata। okay, this is all about of the structure of the ovum। तले ovum रो structure हमें जानि गले ये कोन थाए एवं ता लेयर को खड़ी रखि थाए। this is all about the structure of the ovum। okay, thank you। okay, तले हम स्टार्ट करिबा जी human fertilizations। only fertilization भी कहले हमें अतिरिक्त डिफरेंट हमें कहि परिबा। दिस इज ओनली फर्टिलाइजेशन लिखि दिता फर्टिलाइजेशंस। तो प्रथम हमें जानिबा व्हाट इज फर्टिलाइजेशंस। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब कौन? फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। तो हम जानछंती ए जो स्पर्म एंड ओवम ये कोउट प्रोडक्शन हेता है केमिति प्रोडक्शन हेता है हमें या पूर्व जानि गले। जेमति कि गैमेटोजेनेसिस रे हम पढिथिले स्पर्मेटोजेनेसिस रे स्पर्म प्रोडक्शन हबो। स्पर्म रो फॉर्मेशन केमति होई तार मैच्योरेशन केमति होची एवं ता डेवलपमेंट केमति होची एवं ओवम ता में ओजेनेसिस रे पढले तार फॉर्मेशन एवं तार डेवलपमेंट केमति होची। तो ए जो स्पर्म एंड ओवम एगुडी कर फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट हे सरबा परे से मानकर फ्यूजन हबो बा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन ता कोन? इट इज द प्रोसेस it is the process in which haploid male gamete that is sperm fuse with haploid female gamete that is ovum to form zygote। मोट ऊपर जदि हमें कहिबा
Now fertilization is the fusion of the sperm and ovum. तो मु लिखिछि it is the process in which haploid male gamete that is sperm fuse with haploid female gamete that is ovum to form zygote. तले मु गोटी छोटा जिंस एटी करिके देखौछि. Suppose this is the male and this is the female. ताहले स्टूडेंट्स गोटे कथा मु कहिबी जे गोटे पुरुष आ गोटे होछि स्त्री अर्थात गोटे मेल आ गोटे फीमेल समस्तंकर क्रोमोसोम संख्या केते टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग मनुष्य मानकर टोटल क्रोमोसोम होछि 23 पेयर्स दैट इज 46 नंबर तो मोर भी 46 अन्य माने कि तमा मानकर भी 46 एवरी ह्यूमन बीइंग कर क्रोमोसोम संख्या होछि 46 तो ए जो 46 को पेयरिंग रे कहा जाय दैट इज 23 पेयर्स ये हम जानि छथि तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हमें कहि परिबा डिप्लॉयड अर्थात याको सिंबॉलिकली यदि हम लिखिबा ताकि 2n लिखिबा दैट मींस यदि पुओ पिला मानकर क्रोमोसोम संख्या लिखिबा तले 2n इक्वल टू 23 पेयर्स ओके बा याको हमें 23 पेयर्स को हमें कहि परिबा दैट इज 46 नंबर्स सेमति फीमेल भी हमें कहि परिबा 2n डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज 23 पेयर्स अर्थात मेल हो कि फीमेल हो उभयंकर क्रोमोसोम संख्या सबु बेले पेयरिंग रे थिबो दैट इज 23 पेयर्स एवं 23 पेयर्स बा टोटल नंबर होची 46 बा 46 टा को हमें डिप्लॉयड कहि परिबा डिप्लॉयड माने द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को डिप्लॉयड कहिबा ओके तो सेहिति पे ताको हमें 2n नंबर रे ताको नामित करछी जदि हाप्लॉयड हेते ताले n तो गोटे जिंस मन रखिबो मेल आ फीमेल पाखरु कोन प्रोडक्शन हुए बाबा हम एते पढि सले मेल पाखरु जो सेक्सुअल प्रोडक्शन हबो जो गैमेट प्रोडक्शन हबो बा जो शुक्राणु प्रोडक्शन हबो से रहउची कोन स्पर्म इज स्पर्म प्रोडक्शन हबो तो स्पर्म प्रोडक्शन हेले स्पर्म रो क्रोमोसोम संख्या केते थाए हम ऑलरेडी पढि सचंती जे स्पर्म रे हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम थाए क्लियर तो स्पर्म रे तमरा n नंबर ऑफ बा स्पर्म रो क्रोमोसोम संख्या होची हैप्लॉइड n that means 23 only 23 numbers थिबो एवं फीमेल पाखे जो ए जो डिमांड प्रोडक्शन हबो ओवम प्रोडक्शन हबो एडा होची ओवम ता तार क्रोमोसोम मध्ये 23 नंबर्स रहइबो दैट इज हैप्लॉइड तामेने पुरुष हो बा मेल हो बा फीमेल हो उभयंकर जेतबे सेक्स सेल्स बा शुक्राणु डिमांड प्रोडक्शन हबो से शुक्राणु डिमांड रो क्रोमोसोम संख्या हैप्लॉइड हबो तो एठी मेल पाखरे डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम थिला बट से जेतबे गैमेट प्रोडक्शन करिवो बा तार सेक्सुअल प्रोडक्शन करिवो तार क्रोमोसोम हैप्लॉइड हो अच्छा फीमेल भी सेमति का अवम ता होचे हैप्लॉइड तो वर्तमान ए माने जो सेक्सुअल प्रोडक्शन कले ए दीटार फ्यूजन हबो ए दीटार फ्यूजन हेले कोन फॉर्मेशन हबो दिस इज द जाइगोट याको हमें कहबा जाइगोट बा याको हम ओडिया रे कहउचंती जुग्मज तले पु जुग्मक स्त्री जुग्मक मिलरे जुग्मज सृष्टि होला दैट इज पु जुग्मक कहले स्पर्म स्त्री जुग्मक कहले ओवम ए दी जण मिलन रे जुग्मज सृष्टि होय ई हम ओडिया रे कहि पढिथिले आगु जे स्पर्म एंड ओवम व्हेन फ्यूज विथ ईच अदर दे फॉर्म द जाइगोट तो जाइगोट रो क्रोमोसोम संख्या केते हबो ये n मिसी के 2n तो मु तुमको ऑलरेडी कहिथिली 2n माने केते दैट इज 23 पेयर्स दैट मींस 46 नंबर तेणु जाइगोट रो 46 टा क्रोमोसोम हो ए जाइगोट ता नेक्स्ट कोन हुए फर्दर डेवलपमेंट हे की गुड ऑफस्प्रिंग हो तो हमें वी आर द आल्सो ऑफस्प्रिंग ऑफ आम पेरेंट्स तो आम बापा मां कर हमें भी होचंती ऑफस्प्रिंग हमें भी होचंती चिल्ड्रन तो हमें केमिति आसिले ना मो पाखरे 46 टा क्रोमोसोम केमिति आसिला 23 कमिंग फ्रॉम माय फादर 23 कमिंग फ्रॉम माय फादर मदर तो फादर 23 मदर 23 आछि मो पाखरे हला 46 तो एवरीवन समस्त के पाखरे जो 46 टा क्रोमोसोम था 23 आसी था मां पाखरु एवं 23 आसी था बापा पाखरु तो एटा फ्यूजन हे जो जाइगोट हुए ए जाइगोट नेक्स्ट कोन हुए फर्दर डेवलपमेंट करे एवं गोटे ऑफस्प्रिंग रे परिणत हो ऑफस्प्रिंग कहला गोटे संतान होइथा गोटे चिल्ड्रन प्रोडक्शन होइथा दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ द फर्टिलाइजेशन हमें जो कहथिले फर्टिलाइजेशन ऑल अबाउट हमरा आसीनी बट एटा गोटे साम्यकली तो मोटे कहि मु फर्टिलाइजेशन होची एमिति का गोटे ड्रामेटिकल बा गोटे फिगर गोटे फ्लो चार्ट रे तुम कहली फर्टिलाइजेशन तब आगु को हमें पूरा
डिटेल्स जीवा फर्टिलाइजेशन ऊपर तो आमे जानिले जे एमिति का फर्टिलाइजेशन होता है जे स्पर्म एंड ओवम फ्यूजन है कि जाइगोट फॉर्मेशन करती उसके बाद जाइगोट डेवलपमेंट ही पूरा ऑफस्प्रिंग होता है एवं क्रोमोसोम संख्या तारा 46 केमती होता है ना ये स्पर्म एंड ओवम फ्यूज हेले 23 23 46 हुए एवं दैट इज 2n और डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्लियर अप दिस ओके तो बर्तमान देखिबा हमें फर्टिलाइजेशन रो types of the fertilization according to the site of fusion of male and female gametes को site को नहीं on the basis of site of fertilization or the basis of site of fusions the fertilization टा को हमें विभाग रे व्यक्त करबे टाइप्स टा तो टाइप्स जदि हम देखिया फर्टिलाइजेशन रो टाइप्स होची टू टाइप्स दी प्रकार टू टाइप्स तले नंबर 1 होची एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस external fertilization number 2 internal fertilization students एटा होची हम जो टाइप्स देखले एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन एटा होची ऑन द बेसिस ऑफ साइट वेयर द स्पर्म एंड ओवम फ्यूज होचन जो को साइट रे बा को जगह रे से माने फ्यूज करचंदी बाहर कि भीतर तार जिंस से साइट को नै कि ही हमरो फर्टिलाइजेशन टा मेनली डिवाइड हिचती बारे एटा होची ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ फ्यूजन ऑन द बेसिस ऑफ site of fusion of sperm and ovum ओके चले फर्स्ट हमें आलोचना करिबा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस तो जोटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन माने कोन द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड ओवम जति आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल रहेला बा गोटे फीमेल रो बॉडी रो जति बाहर फर्टिलाइजेशन हैला ताहले हमें ताकू कहिबा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस तो व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल दैट इज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस ओके तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कोन एटी जति हम तुम कहि दिबी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होची कोन द फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस fertilization which occurs outside the body of female called external fertilization तो स्टूडेंट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को माने करि थांती ताकू टिके हमें जानिबे एग्जांपल रे हम तो जानि गेले जदि फर्टिलाइजेशन बा फ्यूजन शुक्राणु निबण मिलन जदि बाहर होथाय तले हम तो कहिबा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को माने करते ताकू टिके हमें जानिबा दरकार एग्जांपल जदि हम न पा तले फ्रॉग करि थाय मन रखता फ्रॉग बेंगो माने तो बेंगो गुडी को गोटे एग्जांपल देछि बेंगो बोली तो ए बेंगो बा फ्रॉग माने कोन करथि तांकर स्पर्म भी से वाटर बॉडीज रे देथांती छाडिथांती एवं ओवम मध्ये से वाटर बॉडीज रे छाडिथांती एवं वाटर बॉडीज रे जेतोळ को स्पर्म स्विम करी कि ओवम पाखे पहुंचबे ताल जेके फ्यूजन होय अर्थात एमानकर जो फ्यूजन टा ये आउटसाइड द बॉडी रे हला बाहर हला इन वाटर ऑन द वाटर सरफेस रे हला That's why it is called the external fertilization, not inside the body. तो एटा बॉडी भीतर हेनी एटा होची वाटर सरफेस रे जेतु होची आउटसाइड द बॉडी रे होची तने कोन कहबा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट अगेन हम स्टार्ट करिबा इंटरनल फर्टिलाइजेशन ठीक है हमें ओके नेक्स्ट होची इंटरनल फर्टिलाइजेशन जति एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो ऑलरेडी बुझाई थी इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होची वेरी स्पेशलाइज्ड तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होबा पे हेले स्पेशलाइज्ड ऑर्गन थिबा दरकार फॉर रिसीविंग द स्पर्म तो एडी फीमेल रो गोटे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन थिबा दरकार फॉर रिसीविंग द स्पर्म को रिसीव करथवार
इट स्पेशलाइज ऑर्गन थिबा दरकार। तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन टा कोठी हुए, द फर्टिलाइजेशन व्हिच ऑकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, दैट इज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो थरे की तार गोटे स्पेशलाइज ऑर्गन थिबो कोन स्पर्म को रिसीव करिया में। तो ये कोन हुए इंटरनल फर्टिलाइजेशन रे, फर्टिलाइजेशन ऑकर्स, fertilization occurs inside body of female। तो फीमेल मानकर बॉडी भितर ही ये फर्टिलाइजेशन टा हेई थाए एवं फीमेल मानकर स्पेशलाइज ऑर्गन मध्ये थाए फ्यूजन होबा, जोटा कि हमें कहउछथि फैलोपियन ट्यूब ऑफ द यूटेरस। तो गर्भाशय रो जो यूटेरस रो फैलोपियन ट्यूब जो थाए सेथिरे फर्टिलाइजेशन हेई थाए। तो तुमको ऑलरेडी मु टिके आगुर मध्ये फिगर देखैतली जे फैलोपियन ट्यूब रे दीज आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दीटा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच अटैच्ड टू द यूटेरस विथ अटैच्ड थाए। से फैलोपियन ट्यूब रे ही फर्टिलाइजेशन हेता है, दिस इज द स्पेशलाइज्ड। एवं यार से स्पर्म को रिसीव करिया पे भी एमान को थरे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन मध्ये थाए। दैट्स व्हाई एमान का फर्टिलाइजेशन टा सेही बॉडी भीतर ही हेता है, इनसाइड द fertilization which occurs inside the body of a female called internal fertilizations, called internal fertilization, clear? internal fertilizations, तो internal fertilizations को माने करथांती हमरो जिते भी वर्टिब्रेट्स अछंती, मैमल्स अछंती, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही थाए, अर्थात ताको पाखे निश्चित भाव रे यूट्रस थिबो एंड यूट्रस ऑफ फैलोपियन ट्यूब थिबो एंड सेट मध्ये फर्टिलाइजेशन सही थाए। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द फर्टिलाइजेशंस। तो ये फर्टिलाइजेशन को अगेन हमें आउ थरे पुनी डिवाइड करि परिबा डी भाग रे डिवाइड करिबा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्पर्म एंटरिंग इनटू द ओवम। तो ओवम को केतेटा स्पर्म एंटर करूचंती ता बेसिस रे मध्ये ए फर्टिलाइजेशन को अगेन हमें दी भाग रे गोटे होची मोनोस्पर्मिक आ गोटे होची पॉलीस्पर्मिक। तो मोनोस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन कहले कोन बुझबा, जदि गोटे ओवम रे सिंगल स्पर्म एंटर करूची ताको हमें मोनोस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन कहबा। जदि गोटे ओवम रे जदि एक रु अधिक मोर देन वन स्पर्म एंटर करिवे, दैट इज कॉल्ड द पॉलीस्पर्मिक। या विषय में हम आलोचना करबा, ठीक अछि। The fertilization again divided into two types, दी प्रकार हम जदी कहि परिबा। इनके कि वन होची मोनोस्पर्मिक fertilizations, second होची पॉलीस्पर्मिक fertilizations, fertilizations। तो ये को बेसिस रे हम को दुहारे व्यक्त करले जो फर्टिलाइजेशंस को, एटा होची ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्पर्म एंटर इनटू द ओवम। तो ओवम रे केते नंबर स्पर्म एंटर करचंदी, एक ना ताटो अधिक, ए नंबर ऑफ स्पर्म एंटर करथिबा दृष्टि रूपा बेसिस रे हम स्पर्म को ए जो फर्टिलाइजेशन दुहारे व्यक्त करे। एटी म लिखि देउछि टिके ऑन द बेसिस of sperm, number of sperm enter into ovum। तले नंबर ऑफ स्पर्म एंटर इनटू ओवम बेसिस रे हमें दी भाग रे व्यक्त करिया फर्टिलाइजेशन को, गोटे मोनोस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन। मोनोस्पर्मिक कहिले हमें एठी गोटे एग्जांपल दोछि, एटा धर गोटे स्पर्म जदि या भीतर गोटे सिंगल एटा गोटे ओवम, जदि ओवम भीतर गोटे सिंगल स्पर्म एंटर करिवो, दैट इज मोनोस्पर्मिक। या हम कहबा मोनोस्पर्मिक। तो गोटे स्टूडेंट गोटे कथा माइंड मन रखि था जे को ओवम रे गोटे मात्र स्पर्म एंटर करिवो, जो ओवम टी निहाती छोट थिबो निश्चित भाबरे। तो छोट थिबा ओवम मेनली हम देखिबा ह्यूमन मानकर ओवम ता होची बहुत छोट थाए एवं फ्रॉग मानकर ओवम मध्ये बहुत छोट थाए। तो जोठी ओवम बहुत स्मॉल साइज थिबो सेठी केवल गोटे मात्र स्पर्म एंटर करि परिबो। तो जोठी when only one sperm enter into the ovum, that is called the monospermic।
तो मोनोस्पर्मिक माने जदि सिंगल स्पर्म एंटर करिवो ओवम रे तालो मोनोस्पर्मिक कहबा। तो यार एग्जांपल जदि मु देबी तुमको मोनोस्पर्मिक रे एग्जांपल ताले मु कहि परिबी जे एटा फ्रॉग हेबो, फ्रॉग आ गोटे मଣିଷ आमे ह्यूमन मानकर भी हबो। तो फ्रॉग बेंग माने आ मଣିଷ मानकर जो ओवम गुडी को थाए रिलीज करे फीमेल पाखरु ते ओवम गुडी को साइज वेरी स्मॉल। तो एते छोट ओवम रे ओनली वन स्पर्म कैन एंटर करिवो, ताटो अधिक करि परिबो ही नाही। दैट्स व्हाई जेहेतु गोटे स्पर्म या भीतर एंटर करि परिबो, या भीतर अधिक स्पेस नाही, तो सेइत पे याको हमें मोनोस्पर्मिक कहि परिबो, स्पर्मिक फर्टिलाइजेशन कहि परिबो। क्लियर अप दिस मोनोस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन रो दी एग्जांपल भी हम जानि गेले। नेक्स्ट होची पॉलीस्पर्मिक। पॉलीस्पर्मिक माने जदी ओवम रे, जदी गोटे ओवम रे मोर देन वन स्पर्म एंटर करिवो, सपोज मोर देन वन एपटे गोटे कोन स्पर्म, एपटे गोटे स्पर्म, धर मोर देन वन एटी चारिटा स्पर्म मु देखैछि, एटा गोटे ओवम टा जदी एक रु अधिक स्पर्म गोटे ओवम रे एंटर करूछि दैट इज कॉल्ड पॉलीस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन। तो तम माइंड रे प्रश्न आस्तव स्टूडेंट जे सर ह्यूमन मान मଣିଷ मानकर गोटे सिंगल स्पर्म एंटर करूछि, फ्रॉग मानकर सिंगल स्पर्म काहे कि ना सर ओवम टा छोट अछि, एटा तो क्लियर। अच्छा एठी जो एक रु अधिक स्पर्म एंटर करूछि दैट मींस तो माइंड रे आस्तव जे ए ओवम टा निश्चित भाबरे बड़ थिबो, नले चारिटा केमि स्पर्म पसिबल। यस एक्चुअली दैट इज राइट फैक्ट जे गोटे ओवम जदी लार्जर साइज थिबो देन सेठी अधिक स्पर्म एंटर करि परिबे। तो अधिक स्पर्म जदी एंटर करिवो फर्टिलाइजेशन पाई दैट इज पॉलीस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन कहबा। तो एमिथि अधिक बड़ थिबा बा लार्जर जो ओवम थिबा, ओवम को पाखरे पाइबा बा को एनिमल्स पाखरे पाइबा ना ए आमे पाइबा रेप्टाइल्स मान का पाखरे। एग्जांपल जदी मु देबी रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, तले रेप्टाइल्स और बर्ड्स मानकर जो ओवम रिलीज करता है फीमेल पाखरु से ओवम गुडी को लार्जर साइज थाए, बड़ थाए। तो सी लार्जर साइज ऑफ द ओवम, लार्जर साइज एवं ता भितर जो यक मध्ये अधिक थाए, दैट्स व्हाई तो मोर देन वन स्पर्म कैन एंटर इनटू द ओवम, तेनु एकरु अधिक स्पर्म एंटर करि पारती, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द पॉलीस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन। ओके क्लियर अप टू द स्टूडेंट। गोटे जिंस खाली मन रखिताओ जदी ओवम रे गोटे स्पर्म पसिबो ताले से मोनोस्पर्मिक, जदी ओवम रे एक रु अधिक स्पर्म एंटर करिवो ताले से होची पॉलीस्पर्मिक। मोनोस्पर्मिक केस रे हमें कोठी देखिबा, फ्रॉग रे देखिबा, मणिष मानकर देखिबा। पॉलीस्पर्मिक रे हमें कोठी देखिबा, रेप्टाइल से देखिबा, बर्ड्स रे देखिबा। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द ओके डियर स्टूडेंट्स, ताले हमें टुडे इज दिस मच। नेक्स्ट क्लास रे हमें पढिबा टोटल द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशंस, टोटल डिटेल्स ऑफ द फर्टिलाइजेशंस हमें पढिबा नेक्स्ट क्लास रे, टोटल स्टेप वाइज द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशंस नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी